मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे आई एंटर इनटू डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन दैट लेड मी टू सुसाइडल थॉट्स। उसकी वजह से आई कंप्लीटली लाइक चेंज्ड because I realized that I was hating myself so much that I wanted to kill myself. Then उसके बाद सीधा मैं यहाँ पर आ गई जहाँ पे कि it was like a spring effect where coming from the darkest side of me I like bounced back and उसके बाद मैंने जो ऐसा करा मुझे realize हुआ कि this was the missing link. कि मैं अपने आप को इतना हेट करती थी और अब मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्यार करने लग गई एंड देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई सॉ लव इन एवरीवन। हमारे लिए अपने आप को नेगेटिव बोलना, सेल्फ हेट करना, ये सब ज्यादा इजी है बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमें किसी ने बोला ही नहीं है कि अपने आप से काइंडली बात करो, अपने आप से प्यार से बात करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को पैट ऑन द बैक दो, छोटे बड़े विंस जो तुम्हारे और लाइफ में। उसके लिए हमें किसी ने ये समझाया नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं और उसकी इंपॉर्टेंस हमें कभी पता ही नहीं चली। So hello everyone and welcome back to one more awesome episode of the Achievers Club podcast show. आज हम सेल्फ लव के बारे में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं on how self love can actually help us to excel in our personal as well as professional life. Because आज के जो हमारे गेस्ट हैं श्रुति सेठी, शी इज अ सेल्फ लव कोच एंड शी इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर। और साथ ही साथ आज के एपिसोड में उन्होंने एक एक चीज अपनी लाइफ की ब्रेक डाउन की है कि हाउ शी गॉट फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी फेज टू द पॉजिटिव एनर्जी फेज विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लव। और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में सारे मटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअलिस्टिक गोल्स को अचीव किया just by following all the practices which she had shared in this particular episode. So if you're someone who is right now dealing with some of the mental health disorders or any of the negative energy in your life, then please do make sure that you watch this particular podcast from the beginning till the end and make sure you take full notes because आपकी life completely change हो जाएगी अगर आप ये podcast को अच्छे से understand करते हो और साथ ही साथ जो practices mention किए हुए हैं उनको अपनी life में implement करते हो. So please do make sure that you watch this podcast from the beginning till the end and enjoy this particular episode. Shruti ma'am, welcome to the Achievers Club podcast show. How are you? I'm good. Thank you for having me here. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट शो एंड आज हम सेल्फ लव के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. बट बिफोर दैट कैन यू प्लीज जस्ट लेट अस नो अबाउट कि हम लोग आपसे ही सेल्फ लव क्यों सीखे एंड हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी लाइक. सो राइट फ्रॉम द बेसिक्स लाइक मे बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड अगर कोई एक्सपीरियंस भी हुआ हो एंड देन फ्रॉम योर कॉलेज डेज एंड सो ऑन. Okay. So I'll tell you why me. वो अच्छा क्वेश्चन है. So I'll be very honest. I was not someone जो कि बहुत ही ऐसे dull या boring सी लड़की. I was always a fun girl. But self-love was something that I never knew कि exist करता है. And I think that's the reality and truth of most people that even when they hear about the concept of self, like है खुद को प्यार करना ये भी कुछ होता है, ये भी कोई चीज है जो सीखने की जरूरत होती है और is it even important? So yes, that was my case too. But मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे I entered into depression, severe depression that led me to suicidal thoughts. It's like a long story of course जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी but उसकी वजह से I completely like changed because I realized that I was hating myself so much that I wanted to kill myself. This wasn't at that moment that I realized, but later on, जब when I look back at it, I was like कि इसलिए मुझे अब जीना ही नहीं था because मैं इतनी ज्यादा अपने आप से नफरत करने लग गई थी. So I had touched that, like I was on that side of the spectrum, right? And then उसके बाद सीधा मैं यहाँ पर आ गई जहाँ पे कि it was like a spring effect, where coming from the darkest side of me, I like bounced back and उसके बाद मैंने जो ऐसा करा मुझे realize हुआ कि this was the missing link. कि मैं अपने आप को इतना हेट करती थी और अब मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्यार करने लग गई एंड देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई सॉ लव इन एवरीवन. लाइक देयर वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट जब व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई सॉ अ बेगर, आई सॉ एन अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन. मैं ऐसे रैंडम लोगों को देख रही हूँ, सबके लिए मुझे इतना लव फील हो रहा था. दैट टाइम आई रियलाइज्ड wow, what a feeling. Like I felt unconditional love for everyone and I questioned myself, what if everyone starts to live this way? Wouldn't this place be a beautiful place to live in? And that is when I decided that I will teach people how to love themselves. Of course मैंने लाइफ कोचिंग की टुवर्ड्स स्टेप ले लिया था तब तक, बट जो ये नीश मेरी डिफाइन होनी थी कि मैं क्या सिखाऊंगी, that was that moment when I realized that I have so much love to give and सब अगर ऐसे करेंगे तो सब जगह प्यार ही प्यार होगा. So yes, that's when I decided to become a self-love coach. That's a very great story. तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज एज यू मेंशन्ड अबाउट द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, ऑल्दो दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट बिकॉज देयर आर सम ऑफ द मोमेंट्स जो हम पब्लिकली नहीं शेयर कर सकते. बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल राइट नाउ XYZ पर्सन जो कि खुद को बहुत हेट कर रहा है. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स
एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द स्टेप्स, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्फ लव ये एक्चुअल टर्म क्या है, लाइक व्हाट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इट, उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं. Okay, cool. So see, self-love it's very easy to understand कि तुम्हें अपने आप को प्यार करना है, बट उतना ही डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिस करना उसको. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्राम्ड इन सच अ वे. हमारे लिए अपने आप को नेगेटिव बोलना, सेल्फ हेट करना, ये सब ज्यादा इजी है. बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमें किसी ने बोला ही नहीं है कि अपने आप से काइंडली बात करो, अपने आप से प्यार से बात करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को पैट ऑन द बैक दो. छोटे बड़े विंस जो तुम्हारे हो रहे लाइफ में, उसके लिए हमें किसी ने ये समझाया नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं, और उसकी इंपॉर्टेंस हमें कभी पता ही नहीं चली. सो फॉर अस टू like hate ourselves or abuse ourselves in different ways, or maybe not like ourselves, is easier than loving ourselves, because of the way that we have been programmed by people around us while growing up, and also through media and like हमारी पूरी basically जिस environment में हम बड़े होते हैं, हमें हमारे parents के थ्रू या society के थ्रू या media के थ्रू कभी इसकी importance सिखाई नहीं जाती है. Right? So self love simply means loving the entire self, like literally तुम्हारा हर एक चीज, whether it's emotional being, whether it's your spiritual being, whether it's your physical body, everything about you, your mind, your body, your personality, your smile, literally everything about you is the self, and you need to love that. Simple. And what are the different practices to do that? Because अगर let's take for example, जैसे आपने बताया that due to our environment, due to our society, due to media, or even let's take for example in general, वो सारी चीजों की वजह से हमारे नेगेटिव बिलीव्स बिल्डअप हो जाते हैं कि यार वी आर नॉट मीन टू एक्चुअली गो फॉर द पॉजिटिव साइड, बट हम नेगेटिव साइड को बहुत इजीली पकड़ लेते हैं. बट फ्रॉम दैट नेगेटिव एस्पेक्ट, हाउ डू वी गो अबाउट पॉजिटिव वन? लाइक कौन से प्रैक्टिसेस हैं विच वी शुड फॉलो ऑन अ डे टू डे बेसिस? बिकॉज व्हाट आई फील हियर इज दैट बहुत सारे, नॉट बहुत सारे, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सक्सेसफुल पीपल टेल कि यार डू द मिरर एक्सरसाइज, खुद को कॉम्प्लीमेंट करो एंड सो ऑन. बट स्टार्ट में वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार मैं ये क्या बेवकूफी कर रहा हूँ एंड सो ऑन. ऑल्दो आई डू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस एंड आई लव डूइंग दैट, बट हाउ डू वी स्टार्ट breaking that negative belief and start working on this? Okay, so a good point here. In fact, मैं खुद ये same चीज suggest करने वाली थी, because ये basic है. Yeah. I'm not talking about complimenting yourself. I'm just asking a simple thing to do. Every morning when you wake up, तुम अपनी शक्ल आईने में देखते हो. At that moment, just say to yourself, I love you. Simple. That's true. ना कोई कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करो, ना तुम अपने आप से बातें करो, ना तुम्हें फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर रहा. आई एम आस्किंग यू टू डू नथिंग बट लिटरली से आई लव यू टू योरसेल्फ. दैट्स व्हाट यू डू विद अदर्स whom you love. Why can't you do with yourself? True. That's true. Right? And it's not even effort. It's like takes a second to say that. That's true. And even it's like मैंने भी ये कहीं पढ़ा था that सेल्फ लव के बारे में जब मैंने ये थोड़ा स्टडी किया था, so then I learned कि यार जितना कोई अदर पर्सन जो होता है, कोई दूसरा इंसान, whether he or she, वो हमसे जितना प्यार करते हैं, we should at least be at that bare minimum level कि हम लोग उतना खुद को तो भी प्यार करें. Then you will be in that zone कि यार वो positive spiral होता है where we are actually excelling in every aspect of our life. So see, self love का जो basic foundation है, it is inward out. It's like everything starts here. So when we are seeking validation, when we are seeking someone's importance, when we are seeking someone's time, all of that we want from others is because we don't give it to ourselves. True. So everything starts here. You cannot fill from an empty cup. You True. expect others to love you, but are you loving yourself? You are expecting others to respect you, but are you respecting yourself? So हर एक चीज यहाँ से पहले स्टार्ट होती है. तो तुम्हारा ग्लास खाली है, तुम किसी को क्या जाके प्यार करोगे? किसी के साथ क्या मैच करोगे? You cannot even measure love, right? So it's never enough, and there is abundance of love, and the more you have it inside, the more you can give to the outside world. And not only to people, I'm even talking about work, even to situations, even to like random strangers जिनको तुम जानते नहीं, तुम उनको फिर भी लव दे सकते हो, because तुम्हारे पास इतना ज्यादा है देने के लिए, and people and world needs that, so why not? That's really true. And talking about some of the misconceptions which a lot of people have, because हम लोग एक दो misconceptions को already break out कर चुके हैं. So what are the different misconceptions जो आप अपनी खुद की जर्नी में आपने उनको ब्रेकआउट किया, या फिर आपकी खुद की कम्युनिटी जो है उसमें काफी सारे लोगों को अलग अलग मिसकंसेप्शंस होंगे, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे. So what are some of those common misconceptions? Okay, so I'll give one negative limiting belief जो बहुत common है, and then I'll talk about one misconception. Let's talk about misconception first. Misconception एक जो सबसे बड़ा है वो है
कि सेल्फ लव इज सेल्फिश, जो हाँ कि बहुत बड़ा मतलब इट्स लाइक आई लाइक इट दो कि डिबेट है मेरे टॉपिक में, बट इसका फर्स्ट बहुत ही क्लियर आंसर है कि सेल्फिशनेस या सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव में एक ही डिफरेंस होता है कि सेल्फिशनेस हमेशा एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट करेगी, जहां पे यू आर द प्रायोरिटी ओवर अदर्स, ट्रू। बट सेल्फ लव में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें यू आर द प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, हाँ फुल स्टॉप। मतलब उसमें ऐसा नहीं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, लाइक देयर मे बी सम केसेस जहां पे ठीक है तुमने अपने आप को चूज करा तो किसी को बुरा लग गया कि भाई मेरे को पार्टी नहीं करनी है तेरे साथ, आज दारू नहीं पीनी है, मेरे को अब घर बैठना है, तो यूर चूजिंग योरसेल्फ, यूर हैविंग दैट प्रायोरिटी, सेटिंग दोस बाउंड्रीज, एंड तुम्हारे फ्रेंड को थोड़ा बुरा लग सकता है। ऐसे छोटे मोटे केसेस होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट आई वांट, राइट? यू कैन नॉट गिव द बेस्ट ऑफ यू टू अदर्स इफ यू डोंट गिव द बेस्ट ऑफ यू टू योरसेल्फ, ट्रू। simple. So that is selfish is basically just thinking about yourself, and self love में naturally विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे दूसरे भी तुमको समझेंगे कि ठीक है ये अपने ऊपर काम कर रहा है, इसको नहीं मन कर रहा है, एंड देयर बी लाइक कम्युनिकेशन इज द की हियर, राइट? एंड इन योर इंटेंशन आल्सो दैट इज देयर, लाइक यू डोंट वांट, यू आर नॉट saying no to someone because you want to be rude or you want to show कि भाई मतलब मैं अपनी अकड़ में रहता हूँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं होता है सेल्फ लव में। सेल्फ लव में लाइक I respect you, I respect जो तुम बोल रहे हो, and you should always respect my opinion. Simple. So it's like a win-win situation. और यहाँ पे win-lose situation होती है, जहाँ पे से तुम ही खुश हो और तो कोई तुम्हें आसपास तुम्हारे को कुछ खुश नहीं लग रहा, तो that is the one misconception. Then there's the negative belief, जो सबसे बड़ा issue है, that is people have this thing, ये जो belief है, I am not enough, I am not good enough. ट्रू। बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है, जिस जो जो एट द सेंटर ऑफ एनीथिंग दैट यू डू इज लाइक कि तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हें लगेगा कि इनफ नहीं है, तुम्हारे पास कितनी भी चीजें हैं तुम्हें लगेगा इनफ नहीं है, तुम कितने भी एफर्ट डाल रहे हो तुम्हें लगेगा इनफ नहीं है, तुम्हें कोई कितना भी प्यार मिलेगा तुम्हें लगेगा इनफ नहीं है, तो वो एट द सेंटर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट हैपनिंग इन योर लाइफ और ऑल द अदर बिलीव्स, आई वुड से आई एम नॉट इनफ, दिस इज people's mindset and belief system. So that you need to change, you need to start feeling I am enough. Like for that you can literally like मैंने जो खुद भी करा था, अब तो मैंने नहीं रखा हुआ, बट बहुत टाइम तक मेरे घर पे मैंने आई एम इनफ अपने हाथों से लिख के फ्रेम करके अपने सामने रखा था, इवन तो मेरे को कोई बिलीफ मेरा ऐसा था नहीं उसको जो मेरे को काम करना था, बट फिर मुझे चाहिए था अपने सामने, बिकॉज आई वांटेड टू फील आई एम इनफ। अगर मुझे दुनिया चेंज करनी है आई एम इनफ, अगर मुझे अमीर बनना है आई एम इनफ, अगर मुझे एफर्ट्स डालने हैं, प्यार चाहिए, लोग फैलाना है, सब कुछ के लिए आई नो आई एम इनफ, राइट? सो दैट इज वन बिगेस्ट बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जो जर्नी में ब्लॉकेज आ जाता है, विच पीपल नीड टू वर्क ऑन। That's true. Which means like अभी let me take a pause here. As you mentioned कि अगर हम लोग सेल्फ लव एंड सेल्फिश दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वेयर सेल्फिश इज लाइक विन लूज सिचुएशन, खुद के लिए विन कर रहे हैं, दूसरे वाले के लिए लूज सिचुएशन है। एंड सिमिलरली जो सेल्फ लव वाला कंडीशन है वहां पे विन विन सिचुएशन है, वेयर द अदर पर्सन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि यार मेरे को ये चीज करनी है या फिर ये नहीं करनी है, दैट्स व्हाई लाइक बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज, नॉट बेस्ड ऑन being rude and so on. Yeah. And the negative belief which a lot of people have is that I'm not worthy enough or I don't deserve these and so on. Yeah. Okay. And any other negative beliefs जो कि बहुत ज़्यादा common है amongst let's assume today's age, but लोगों को नहीं पता, and that is like वो back end में बहुत backlash कर रहा है हमारी खुद की journey में. Another one that I can recall is I don't have enough time. Okay. Like everyone टाइम जा रहा है, एज जा रही है, इस एज तक ये हो जाना चाहिए था, ये अकम्प्लिश होना चाहिए था, अगेन यू आर लाइक यू आर इन अ रैट रेस, एंड तुम्हें कभी तुम्हें यू आर नॉट इन द प्रेजेंट when you are constantly thinking कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, पहली बात तो तुम्हारा अफर्मेशन बन गया, तो कितना भी टाइम हो, सबके पास 24 घंटे होते हैं ना, अगर कितना भी टाइम हो दिन में, तुम्हें हमेशा लगेगा टाइम नहीं है, तुम किसी भी एज में आके तुम ये कभी फील ही नहीं करोगे कि भाई अब मेरे पास टाइम है, you are constantly affirming feeling and making that as your reality, and then that's not even true, that's true for you because you think so, right? But ऐसा नहीं होता है, हर किसी की जर्नी अलग है, लोग तुम फिर इसकी वजह से कंपेयर करने लग जाते हैं, और कंपैरिजन की वजह से ये बिलीफ आ जाता है, इट्स लाइक अ लूप, बिकॉज यू थिंक मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तुम औरों को देखने लगोगे कि उसने तो ये कर लिया था इस एज में, इसने ये कर लिया, उसका बच्चा हो गया, उसकी शादी हो गई, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन यू लुक एट योरसेल्फ लाइक मैं तो यही हूँ, राइट? एंड देन व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ मैं तो यही हूँ, और फिर तुम औरों को भी देख रहे हो यार बाकी लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं, तो क्या है ये टाइम, तो पहली बात तो ह्यूमन कॉन्सेप्ट है ना, Correct.
राइट, और सबके पास इक्वल होता है, तो प्रॉब्लम तो तुम में है, टाइम में तो है ही नहीं। टाइम नहीं है क्या होता है? सो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग नेगेटिव बिलीव दैट पीपल हैव इन देयर माइंड कि टाइम निकलता जा रहा है, जिसके वजह से तुम फंक्शन ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लाइक सी प्रोग्रेस, दिस इज अ कांस्टेंट थॉट इन योर माइंड, बिकॉज यू विल ऑलवेज फील सम आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, एंड देन यू डोंट क्रिएट कॉन्शियसली। दैट्स ट्रू। एंड वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया दैट अबाउट द मिरर एक्सरसाइज, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अभी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो इट्स हमारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ बाय द वे, डू यू नो? या इट्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ में। या दैट्स ट्रू, या दैट्स ट्रू। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, बिकॉज हमारे पॉडकास्ट शो पर ऑलरेडी हमने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है, अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो ऑन, वो सारी चीजें क्यों होती हैं, and उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एनी पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट फेज, तो मिरर एक्सरसाइज एक हम कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी शुड फॉलो टू बी इन द जोन ऑफ सेल्फ लव, प्लस जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हम लोग फेस कर रहे हैं उससे भी ऑटोमेटिकली कैसे बाहर आए। Okay, so see, one basic thing that you can do is meditation. जो मतलब is like the most basic thing that you should do, specifically when you're trying to come out of depression. Because मेरी story खुद की same थी. Like I just started to meditate and things start to change. I found inner peace. I found the power inside of me, and अपने आप healing होती गई मेरी उसकी वजह से, just by meditation. And meditation, like you can do of different types. You can do silent meditation. You can do Om chanting. You can do guided meditations. There are so many meditations that you can do. Right? So meditation is like basic. It's in fact, if you are going through depression, anxiety, stress, it is critical for you to meditate. ट्रू। बट वही मेडिटेशन में बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार जब हम शुरुआत कर रहे हैं फोकस हम्म। नहीं कर पाते हैं, मोस्ट हाँ। कॉमन क्वेश्चन, सो हाउ डू वी हम्म। डू दैट? जब स्टार्ट कर रहे हो, मैंने भी स्टार्ट करा था, साइलेंट बैठना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज तुम्हारा माइंड का नेचर ही नहीं है साइलेंट बैठना, ऊपर से तुमने कभी करा ही नहीं, तो डिमोटिवेट तो तुम हो गई, पहली बार ही में मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाओगे, 15 मिनट के अंदर ही डिमोटिवेट हो जाओगे, बोलोगे इम्पॉसिबल चीज है ये, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट, सिंपली लाइक sign up for a challenge or go on YouTube and just look for some guided meditation. तो मैंने एक चैलेंज के लिए साइन अप करा था 21 डेज का, दीपक चोपड़ा का 21 डेज गाइडेड मेडिटेशन। उसमें तुम्हें गाइड किया जाता है। जब गाइडेड मेडिटेशन में तुम होते हो, एट दैट टाइम योर ब्रेन is just going around what the person is telling you. That person is guiding you into a state. तो तुम्हारा दिमाग इंटरफेयर कर ही नहीं रहा, वो तुम सुन ही रहे हो ना उसके वर्ड्स को, तो एनीवे तुम्हारा दिमाग चल ही रहा है उसमें, बट एक स्टेट में लेकर जाने के लिए। Right? So initially when you're starting, don't ever try silent meditation. Best is you either do chanting, Om chanting or any mantra chanting if you feel like. But मैंने जो करा था guided meditation, that really helped me. So that is the best way to go about it. I started 15 minutes a day, and today I can even sit for 2 hours straight वाओ, in meditation. So दैट्स अ that's my ग्रेट, journey. Yeah. दैट्स So अ you can start, you should start with guided meditation always. ओके। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अभी जो कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं, सो दे शुड आइडियली गो फॉर मेडिटेशन along with other practices so as to get out of those problems to a neutral stage and then to the self love stage and so on. Yeah. So talking about these things once again, so let's take for example, अगर किसी को बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज राइट नाउ आई एम टू मच इनटू बुक्स एंड सो ऑन, तो क्या बुक्स पढ़ने से भी हम लोग वो स्टेज अचीव कर सकते हैं, या फिर इट इज जस्ट लाइक कि वो रीड ही कर रहे हैं एंड सो ऑन? बिकॉज आई फील इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Nice. So see, books कहते हैं ना कि मतलब बुक्स तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स होती है, ऐसे करके there's a that they will never they are loyal or something like that, ऐसा कोई phrase है books से related which is 100% true. So मेरा भी क्या हुआ था, see when I say do meditation, it is not just that कि तुम्हें सिर्फ वही चूज करने की जरूरत है and rest other things will not work. It is always in a combination. तो मेरी भी जर्नी में मैंने मेडिटेशन भी करा, मैंने वर्कआउट भी करा, मैंने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी काम करा, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सीखा, उसके कोर्सेज लिए, मैंने बुक्स भी पढ़ी, राइट? सो एवरीथिंग टुगेदर, इट्स लाइक आई वाज जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल टू माय सिस्टर येस्टरडे दैट तुम्हें अगर कोई चीज अचीव करनी है, जब तुम्हें एग्जाम्स में बैठना होता था तब तुम क्या करते थे? तुम टीचर से भी पढ़ रहे हो क्लास में, तुम जाके अलग से ट्यूशन टीचर से भी पढ़ रहे हो, तुम यूट्यूब पे शायद वीडियोस भी देख रहे हो, तुम खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद के किसी के दोस्त के नोट से भी पढ़ रहे हो, राइट? सारी चीजों की असिस्टेंस लग रही है तुमको एग्जाम में पास कराने के लिए। सिमिलरली तुम्हें अगर किसी स्टेट तक पहुंचना है, तुम्हें डिप्रेशन ओवरकम करना है, तुम्हें कोई डिजायर अचीव करना है, उसके लिए ये सारी चीजें सब लगती है एज अ कॉम्बिनेशन। ट्रू। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सो व्हेन यू से बुक्स, यस डेफिनेटली वो एक अलग तरीके से तुमको सर्व करेगी,
मेडिटेशन अलग तरीके से सर्व कर रहा है, राइट? बुक्स माइट नॉट ब्रिंग यू पीस, बट बुक्स माइट ब्रिंग यू नॉलेज विच माइट लीड टू पीस, राइट? और विच माइट लीड टू ग्रोथ, mental growth, right? Meditation will bring you peace. Meditation will bring you awareness, जो बुक्स के थ्रू शायद इमीडिएटली ना मिले अवेयरनेस, राइट? तो हर किसी का अपना एक पर्पस अलग अलग जो सर्व करता है, राइट? फॉर वन मोर थिंग आई वांट इन फैक्ट ऐड ऑन टू दिस, जर्नलिंग. Journaling also really helps, specifically for people who are going through some mental health issues or depression. When you journal, you are reflecting. तो जो भी तुम्हारे अंदर कुक हो रहा होता है, because there's so much negativity, right? जब तुम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, there's so much negativity inside of you. When it's on paper, you feel so much better. Because most cases में जो लोग इस चीज के थ्रू जा रहे होते हैं, they don't know whom to talk to, right? एंड अब तो चलो कोचेस की इंडस्ट्री थोड़ी इतनी ग्रो हो गई है कि पीपल सीक फॉर थेरेपिस्ट एंड यू नो गो टू कोचेस फॉर हेल्प, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल स्टिल डोंट नो हाउ टू डील विद इट, या फिर एकदम से तुम्हें नहीं पता कैसे हेल्प मैं सीक करूं. बस बैठ जाओ अपने साथ और निकाल दो सब पेपर पे, लाइक लिटरली जर्नल योर थॉट्स एवरी डे. दैट विल ब्रिंग सो मच क्लैरिटी, बिकॉज यहाँ पे जो चल रहा होता है वो सब स्पाइरल में होता है, एंड जैसे ही वो शीट पर आ जाता है, पेपर में आ जाता है, इट इज ऑल क्लियर, इट इज लाइक सेंटेंसेस. यूल सी यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा सा होपफुल सेंटेंस लिखा है, जो यहाँ पे तो मैं कभी क्रैक ही नहीं कर पाओगे उस चीज, राइट? सो एवरीथिंग ऑन अ piece of paper in front of your eyes is always better than what going on here. So journaling really helps. Reflection हो जाती है, plus you feel better and you're able to find clarity in your thoughts. That's true. And journaling में ही there are two aspects which I've learned so far. One is gratitude journal and second is like जो हमारे negative thoughts हैं. So what is ideally recommended? So gratitude journaling is specifically when you are manifesting desires, because that makes you feel happy, blissful, and उसकी वजह से तुम्हारी law of attraction gain strong हो जाती है. Correct. Negative emotions is specifically for people जिनके अंदर अभी पीस ही नहीं है, मतलब they are literally going through some mental disorder or stress बहुत ज्यादा. जब तक तुम एक न्यूट्रल, लाइक यू मेंशन, राइट, एक न्यूट्रल स्टेट पे आने की जरूरत है. सो जब तुम वो वाली जर्नलिंग कर रहे हो जहाँ पे तुमने थॉट जर्नल कर रहे हो, दैट इज फॉर यू टू रीच टू अ न्यूट्रल स्टेट, टू इवन रियलाइज कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे क्रिएट क्या करना है, मेरे डिजायर्स क्या है, मेरे वांट्स क्या है. लोग तो उस स्टेट पे भी नहीं पहुंचते. मतलब लिटरली तुम किसी को पूछोगे जो डिप्रेशन में है कि क्या चाहिए लाइफ से, मुझे नहीं पता, मैं तो लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मेरे को तो मरना है, वो ये बोलेगा. वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को एक मैंशन खरीदना है या एक हेलीकॉप्टर में उड़ना है, नहीं, राइट? तो तुम एक न्यूट्रल स्टेट पे आने के लिए तुम्हें उस टाइप की जर्नलिंग की जरूरत है, जहाँ पे यू आर लेटिंग योर थॉट्स, you are literally venting out on that paper. And then once you do that, once you're in your neutral state, जहाँ पे तुम्हें पता चल गया ठीक है अब मेरा emotional state is much better, now what can I do? Then you take care of the creation process कि मेरे को लाइफ में क्या क्रिएट करना है, मुझे क्या बनना है, मेरे डिजायर्स क्या है, वांट्स क्या है. बेस्ड ऑन दैट फिर तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, जिसमें कि तुम्हारे एक फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यू मैनिफेस्ट स्टफ. सो यस, That's true. And law of attraction में it's all about frequency and energy. So let's take for example, right now I'm working on my own self to get from the negative stage at least to the neutral, so as to like make my life work out. So let's take for example, यहाँ पे दो लोग हैं, both of them are going through same stage. Let's take for example, right? So what is the impact of positive environment and what is the impact of negative environment during the same process? दोनों same चीजें कर रहे हैं, book reading to understand, meditation to heal themselves, then coaching also, but environment का क्या role रहेगा for the negative and for the positive one? वेरी गुड क्वेश्चन. सो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो रहा है, मैं एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने से पहले एग्जांपल दूंगी जिसके उससे बहुत क्लियर हो जाएगा. व्हेन अ फ्लावर इज नॉट ब्लूमिंग, डू यू गो एंड फिक्स द फ्लावर? उसके पत्ते से खेलते हो, तुम उसको टच करते हो, या फिर तुम उस जिस एनवायरनमेंट में उग रहा है उसमें मिट्टी खाद डालोगे, पानी अच्छे से डालोगे, अच्छे से और सो करोगे, राइट? जिस एनवायरनमेंट में वो फ्लावर उग नहीं पा रहा, तुम उसको करेक्ट करते हो, राइट? ऑप्शन बी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तुम सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, बट तुम्हारे आसपास तुम्हें इतनी रेजिस्टेंस फील हो रही है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, देयर इज सो मच रेजिस्टेंस इन हिज एनवायरनमेंट. करेक्ट. जैसे फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहा था, उसके भी केस में रेजिस्टेंस थी, राइट? वो उगना चाह रहा है, वो ब्लूम होना चाह रहा है, बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है एनवायरनमेंट का, खाद नहीं है, सूखा है, मिट्टी सूखी है, जो भी. इन दिस केस ऑल्सो तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम सारी चीजें करेक्ट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, व्हाटएवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस कर रहे हो,
बट एनवायरमेंट में देयर इज सो मच ऑफ रेजिस्टेंस कि लोग आके तुमको बार बार कुछ ना कुछ बोलकर जा रहे हैं. इट्स लाइक कि तुमने लिटरली अफर्म करा आई एम इनफ और कोई आके बोल रहा है भाई तू किसी काम का नहीं है. रेजिस्टेंस एकदम से आ गई तुम्हारे अंदर, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है ये. देयर डबल एफर्ट रिक्वायर्ड इन सच सिचुएशंस, राइट. तो वो आई वुड से कि वो कंड्यूसिव नहीं है वो एनवायरनमेंट जहां पे तुमको नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी मिल रही है. इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट व्हाट इज जो हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बोल रहे हैं वहां पे ग्रोथ इज इजियर, इज effortless, is fun versus the negative environment. तो of course जो negative environment में कोशिश कर रहा है उसको double effort लग रहे हैं and probably half the results मिल रहे हैं versus someone who's in a positive environment उसको आधे efforts में double result मिल रहा है. So yes. So you mean अगर negative environment में भी हैं, based on our willpower we can get out of it. Yeah. मतलब उसको तुम change so you can transform. Like मेरी भी बहुत थी नेगेटिविटी थी like when I was building my business तो you know मैं फैमिली के साथ रहती थी, मेरे कोई फाइनेंसेस में थे नहीं कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ कुछ, तो मेरे को इतना एनकरेजमेंट और सपोर्ट नहीं मिलता था एंड बीच बीच में नेगेटिविटी मिलती थी फ्रॉम माय सिस्टर, समटाइम्स फ्रॉम माय पेरेंट्स दैट टेक अप अ जॉब, क्या कर रही है तेरा कुछ पता ही नहीं, राइट. मैं वीडियोस बनाती थी और बिजनेस स्टार्ट कर रही थी अपना and दोनों ऐसे क्लूलेस सी चीजें लग रही थी, उनको पता नहीं क्या कर रही है. तो हाँ मुझे रेजिस्टेंस ऐसे केसेस में फील होती थी बट डिस्पाइट दैट यू नो मैंने अपने आप को बहुत ही मेरी आई वाज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग लाइक मेरे को फर्क नहीं, मैंने अपने आप को सब बनाया था एंड समटाइम्स दीज रेजिस्टेंसेस हेल्प यू टू बिकम स्ट्रॉन्गर. लाइक दिमाग से तुम बिल्कुल एकदम हेडस्ट्रॉन्ग हो सकते हो बट अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअल. लाइक मेरे केस में इतना ज्यादा नहीं था एक्सट्रीम, अगर तुम्हारे केस में एक्सट्रीम है तो वही जितना एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी उतना ही तुम्हें एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत है, राइट. तो मेरे में आई वुड से इट वाज माइल्ड, इट वाजंट लाइक मीडियम और सिवियर, इट वाज माइल्ड. तो हाँ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड एवरीबडी इन योर एनवायरमेंट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स. बट कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ही मतलब अगेन गोइंग टू सम अदर सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट जहाँ पे कितना भी ट्राई कर लो वो इतना डीप रूटेड चीज है कि तुम यू नो सरफेस लेवल पे उसको हील नहीं कर सकते हो सिचुएशन को, उस नेगेटिव सिचुएशन को, राइट. क्योंकि समथिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ इज हैपनिंग, कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, टॉक्सिसिटी तुम्हारी लिखी होती है. पेरेंट्स वाले केस में बोल रही हूँ बहुत क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जैसे आते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट पेरेंट्स के साथ, टॉक्सिक पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो या in such cases best is to find a place where you get the mental peace. And this is something जो मैं सबको बोलना चाहूंगी that people think के पेरेंट्स भगवान है, पैदा करा है, ध्यान रखा है, they're everything, तो कैसे भी हैं you know रहना है साथ में all the thing. Sorry, like I genuinely don't agree with that because ठीक है वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं but at the end of the day they are human beings and वही मतलब अगर तुम्हारे को सबसे ज्यादा पेन और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी दे रहे हैं then it's not worth it. You can love them from afar, but don't sacrifice your life. अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि उन्होंने तुमको पैदा करा है तो उस लाइफ की रिस्पेक्ट करो ना, और इसलिए अगर तुम्हें उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, डू इट. True. Eventually they will be proud of you. Hard decision है, but just because they're your parent does not mean that you have to be with them if they are torturing you or being toxic with you. That's really true. And even ये डिसीजन लेने में इट्स लाइक टू साइडेड डिसीजन जो हमें बहुत अच्छे से लेना पड़ता है बिकॉज वन इज विथ रिस्पेक्ट टू आवर पास्ट लाइफ एंड सो ऑन कि यार हमें सब कुछ लाइक जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, कंडीशनिंग है, बट हमें वो नेगेटिविटी भी मिली है उनसे. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू टेक द डिसीजन कि यार राइट नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड देन take the step based because on it's too late for them to change and they will not, they don't have any desire, they don't have that energy. I would say like वो थक गए हैं, वो उस एज में है कि उनके बस की नहीं है. like of course there are cases जिसमें there are people जो बहुत हाई एज में जाके भी बहुत कुछ you know अच्छा अचीव कर रहे होते हैं. बट या मेजोरिटी जो है पेरेंट्स तुम्हारे ऐसे ही होंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने पुराने तरीके से जीते आएंगे, वो कोई बैठ के बुक्स पढ़ के अपने आप को अपनी कंडीशनिंग चेंज नहीं करेंगे या नई चीजें नहीं सीखेंगे. लाइक मेजोरिटी केसेस वुड बी दैट, राइट. बट यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, यू आर ऑन अ डिफरेंट पाथ, सो यू नीड अ न्यू डिफरेंट एनर्जी एंड पीपल अराउंड यू. इट्स लाइक दे से राइट कि तुम एवरेज ऑफ 5 people you hang out with, Yep. you are the average of 5 people you hang out with. So choose your company wisely. and तुम्हारी पेरेंट्स भी कभी कभी तुम्हारी कंपनी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर तुम घर पे बैठे हो पूरा टाइम, they are your company. That's really true. And let's take for example, we are in the stage of self love and so on, जो हमारा peak stage है in terms of our frequency and energy. तो उसका impact जो है, let's discuss about that impact in personal growth. Impact in personal growth. Yep. It is like मतलब directly proportional कि जितना तुम्हारा सेल्फ लव है उतना ही तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होगी. बिकॉज इट्स लाइक
You are loving yourself so much. You would want more and more for yourself. You would want more peace for yourself. You would want more mental growth for yourself. You would want more luxury in your life, probably depending on different people, right? तो मेरे केस में वही था, जितना मेरे को और प्यार होता मुझे और ज्यादा चाहिए अपने लिए अच्छा अच्छा. So it's directly proportional to your personal growth. Like, Correct. and in fact, I would say it's not even directly proportional. It's like intertwined. क्योंकि पर्सनल ग्रोथ हो रही है तो सेल्फ लव हो रहा है, सेल्फ लव हो रहा है तो पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो दोनों इंटरट्वाइंड है. ओके, सो यू मीन लाइक जब हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है अल्टीमेटली इट्स बिकॉज ऑफ वी आर लविंग आवरसेल्फ, एंड जब पर्सनल ग्रोथ में भी रिजल्ट दिखने लग जाते हैं वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ इवन मोर कि यार अगर Yes. मैं वो स्टेज में जा रहा हूँ तो अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो अचीविंग माई गोल्स एफर्टलेसली. Yeah, yeah. Even with small efforts I'm able to achieve big results. Yes, because you're in the right frequency. हाँ, correct. And even it feels like going with the flow. Exactly. And That- you're like, you're on a roll, like you're unstoppable. When you are having that self-love की peak पे हो, and you are working on your mindset and अपनी personal growth पे ध्यान दे रहे हो, so there is no better combination, right? And then you are unstoppable. That's true. And यहीं पे, as you mentioned about keeping safe boundaries with parents, because average of 5 people and so on. So I would not like to go in the quotation thing, but I want to understand because there are a lot of people जिनको actually life में बहुत कुछ बड़ा करना है, उनकी will power भी बहुत strong है, but they're not like hard hearted initially कि यार मैं किसी को भी no बोल दूं, and still I don't feel guilty about it because initially मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता था, अभी नहीं होता है बिल्कुल, बाय सेइंग नो टू एनीबॉडी बिकॉज राइट नाउ आई एम माय ओन प्रायोरिटी. सो अगर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट आउट कर रहा है या फिर इंटरमीडिएट स्टेज में भी है, हाउ डू वी से नो टू एनीबॉडी एल्स, एनीवन अदर, विदाउट बीइंग गिल्टी? Without being guilty. See, How to in set my boundaries, case, simply. huh? How to set safe boundaries, like positive ones. So see, अब वही है, like I mentioned, communication is the key, right? And guilt तुम्हें for a second feel हो सकता है ना. I'll tell you my own story, right? जब मैं अपने बिजनेस पे काम कर रही थी, I was hardly making 30,000 भी नहीं, शायद 20 to 30,000 rupees कमा रही थी मैं through videos. And I was like shooting videos for my YouTube channel, and साथ में I was building my business जहाँ पे मैं already काफी invest कर चुकी थी, right? तो मेरे पास कुछ था नहीं पैसे, and I was living with my family. So there was a time जब कोविड के बाद या उसके आसपास, so my mom was retiring and my dad was struggling financially. तो एक situation आ गई थी हमारे घर पे जहाँ पे my sister was studying for an MBA, and 2 members of my family, my mom and dad, they were struggling financially, and मेरे ऊपर सब ऐसे देखने लग गए थे कि तू क्या कर रही है. And my sister used to really like taunt me and demean me and tell me कि भाई तू क्या contribution है तेरा घर पे, and why aren't you taking up a job and helping mom dad financially. So उस टाइम पे मुझे हिट हुआ कि should I take a job. मैं ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स थी. मैंने कहा, क्योंकि मेरे को पता है अपॉर्चुनिटीज तो मेरे पास थी, ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता था मेरे को मिल भी जाएगी इजीली. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई वाज लाइक नो. मैं गिल्टी हल्का सा फील हुई थी, बट मेरे को लगा कि आई नो गिल्ट नेवर सर्व्स मी, राइट? तो मुझे ये इस चीज की अवेयरनेस थी कि क्या ही करूंगी मैं गिल्टी फील करके. पॉइंट इज कि अभी अगर मैं उनको नो बोल रही हूँ इस चीज के लिए, मुझे पता है कि मेरे को अगर मैं वापस, उन्होंने जो मेरे को इन्फ्लुएंस करा, मैं वापस जॉब में चलेगी तो आई माइट नॉट बी एबल टू डू माई बिजनेस. मुझे इतना पता था. तो मैंने वो एक बहुत हार्ड डिसीजन बनाया. मैंने प्रे किया, मैंने कहा कि ठीक हो जाए सब, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं. ऑफ कोर्स इट हैपेंड दैट वे ओनली. एंड देन जब मेरा अभी जो ग्रोथ दिख रहा है तो माय फैमिली इज इन शॉक. लाइक जो उसके मैंने अचीव करा है, गेटिंग मैरिड टू माय सोलमेट, ड्राइविंग अ मर्सिडीज, लाइक सो मेनी थिंग्स, रियली शॉक्ड. एंड वो इसी वजह से क्योंकि उस टाइम पे मैंने वो हार्ड डिसीजन बनाया था. करेक्ट, राइट? तो गिल्टी मैं भी फील कर सकती थी, बट मुझे पता था कि मैं लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ और वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं. अगेन यहाँ पे वो आ जाता है तुम्हारा माइंडफुलनेस, कि तुम्हारी फैमिली एक अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही सोच पा रही है और करंट जूम इन करके देख रही है. यू शुड बी दैट पर्सन जो पूरी फैमिली को या अपनी लाइफ को जूम आउट करके देखे और उसके हिसाब से डिसीजन बनाए. अच्छा. सो आई एक्चुअली डिड दैट. Okay, so simply put, it's like thinking about long term and taking short term actions, simply. Yes, exactly. Short or making short term decisions which might be difficult. And right, like they say, right, कि
समटाइम्स व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट इज राइट, दोनों ही बहुत मतलब वो डिफिकल्ट होता है, राइट? कि जो तुम्हें करना है, जो करेक्ट चीज है, और वही डिफिकल्ट चीज होती है और तुम्हें वही करना होता है। करेक्ट। So सो that's how you actually would know कि मेरे को अगर डिसीजन बनाना है, ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो मतलब यही सही है। इजी डिसीजन एनीवे तुम्हें रिजल्ट कभी लाके देगा भी नहीं। that's true, that's really true. And talking about books and other recommendations, so let's take for example, अगर मुझे self love के बारे में और in depth जानना है, so what are the different books which you would like to recommend? So there is one very beautiful book जो कि sort of self love related है, which is Jen Sincero. There is one author. Stop doubting yourself and live an awesome life. That's the name of the book. Okay. So वो मेरी बुक थी जब मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, उस टाइम पे मेरे को अवेयरनेस आ गई थी मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, और मैंने वो बुक खरीद ली थी, पता नहीं कैसे मेरी लाइफ में आई थी, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट. देन देयर इज वन मोर बुक व्हिच इज गुड लाइफ गुड वाइब्स, वेक्स किंग की, जो सेल्फ लव के ऊपर ही है. एंड नाउ मैंने लिटरली अभी 2 दिन पहले ही 5 और बुक्स ऑर्डर करी है सेल्फ लव के ऊपर, तो अभी मैं उनको पढ़ूंगी एंड देन आई कैन सजेस्ट यू दैट. बट यहाँ ये 2 बुक्स है जो कि हाईली रिकमेंडेड दैट यू मस्ट रीड. That's great. That's great. And anything else with respect to self love जो हमने ये podcast में अब तक cover up नहीं किया है? You tell me, right? Okay. What do you think that we've not Okay, so covered? let's take for example, right now I am portraying your journey. So हाँ. let's take, okay, so when did you started your journey towards self love? It was in 2019, end of 2019. ठीक है. So pre 2019 and post 2019, and when did you started your coaching? It was 2022 में मैंने प्रॉपर्ली स्टार्ट करा था, बट उससे पहले आई वाज जस्ट बिल्डिंग माय बिजनेस, एंड शादी हो गई थी बीच में, तो बीच में लिटरली फॉर फ्यू मंथ्स इट वाज नथिंग. Okay. So So how would you like to rate your life pre 2019 and post 2019 till 2022? how would I rate my life? पहले Based तो on मेरी how you love yourself, based on जो हम रिजल्ट्स अचीव करते हैं कि यार अगर मेरी ये डिजायर है, अगर क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट, or whatever you can consider, based on whatever scale you are mapping yourself. Okay, so before 2019 and after 2019, जब से सेल्फ लव जर्नी में स्टार्ट हुई है, I gotta rate my life, right? That's what you're saying. Yep. So before that, it was I would say 3. Okay. उस टाइम पे मेरे लिए इट वाज लाइक अ 7, बट मुझे पता ही नहीं था ना और कितनी अच्छी हो सकती है मेरी लाइफ, वो मुझे अब पता चला है, राइट? That's सेम true. अगर तुम मेरे को 10 साल बाद क्वेश्चन पूछोगे तो अभी मैं शायद अपनी करंट लाइफ के लिए, अब जैसे आफ्टर सेल्फ लव आई एम सेइंग राइट नाउ इट्स 8. Okay. 8 And से भी what's ज्यादा एक्चुअली, 8 वो 8 एंड दो हाफ और points 9. बचे हैं. पार्डन मी. वो as you mentioned like right now it's 8, तो वो 1-2 पॉइंट्स और क्या बचे हैं? हाँ, 8 नहीं है एक्चुअली, इट्स 8 एंड हाफ, 9 ही है, बट Yeah. वो इसलिए देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. मैं उस एंगल से आई एम लीविंग वन पॉइंट के मेरे को 100% चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को मिल गया तो मेरा खत्म ना, मतलब डिजायर ही नहीं है फिर कुछ और ग्रो करने का या वर्क करने का अपने ऊपर. That's सो true. यस, दैट्स द रीजन. बट सो व्हाट माय पॉइंट वाज कि अब तुम मेरे को 10 साल बाद पूछोगे तो अभी मेरे लिए 8 और 9 है, और फिर मेरे को इससे बेटर लाइफ जीने को मिल जाएगी, मैं और बेटर पर्सन बन जाऊंगी, राइट? तो फिर आई बी लाइक इस ये वाली लाइफ को मैं मे बी 7 देती या 6 देती. यू अंडरस्टैंड? Yep. So Always aspiring for a better version. yeah. That's great. And there's a twist in the podcast, and the twist is the rapid fire round. So are you I ready? like it. Okay. Cool. First, you're from Delhi, like आपका बचपन वहां का रहा है. So which is your favorite street food? Street food. गोलगप्पे. Has to Next be to that. गोलगप्पे. हाँ. Out of Delhi, next to that. Out of Delhi. Yep. क्या फेवरेट है? Yep. Street food. Yep. यार आउट ऑफ दिल्ली कुछ फेवरेट नहीं है मेरा. दिल्ली हैज द बेस्ट फूड. आई कैन टेल यू वन मोर इन दिल्ली स्ट्रीट फूड, दैट इज कुलचे चने, कुलचे छोले, दैट माय अल्टीमेट, माय फेवरेट out of all these. Yes. Okay. So the second one is, which is your favorite color and why? Very good question. So it is purple. Okay. It wasn't purple. बट जब से मैं स्पिरिचुअल हुई तो मेरे को मेडिटेशन में पर्पल कलर बहुत दिखने लग गया था. लाइट पर्पल, मतलब हर जगह लाइट दिखती थी, पर्पल लाइट दिखती थी मुझे. एंड देन लेटर ऑन रियलाइज दैट इट्स द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइकिक एबिलिटी जो मेरे अंदर डेवलप हो गई थी, विच हमने बात नहीं करी इसमें, बट या आई एम अ साइकिक पर्सन. तो मेरी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, एंड I do face reading, I do intuitive reading, tarot reading, all of those things. So that is why I'm very like inclined towards purple.
Although I don't have a lot of purple clothes, but for some reason वही है, intuitive answer मेरा purple ही है. Okay. Which is your favorite movie and one inspiration from that? This is a nice question. मेरे दिमाग में 2 मूवीज आ रही हैं. पहली Okay, go मूवी for आई it. आई जो मैं वही बताऊंगी. हाँ. दैट इज कोई मिल गया. Okay. आई डोंट नो व्हाई, एवर सिंस मैंने जब से मतलब बचपन से ही मेरी कोई मिल गया एंड सेकंड वन इज चक दे इंडिया, टू बी ऑनेस्ट. ये दोनों मेरी पता नहीं क्यों हमेशा बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है. ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी उसके बाद देख ली जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है. बाहुबली भी है एंड देन इंग्लिश में भी बहुत सारी, बट एक जो होता है ना कि ये दिल दिल से एक अच्छी लग रही होती है. सो दैट इज कोई मिल गया बिकॉज उसमें वो जो एलियन और जो ह्यूमन का वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड दिखाया है. सो आई फेल्ट दैट फॉर मी एंड माई डॉग. Okay. एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि इवन दो कोई लैंग्वेज सेम नहीं है, बैकग्राउंड सेम नहीं है, तुम इतने दो अलग जगहों से आ रहे हो. इन माय केस इट वाज द डॉग एंड अ ह्यूमन, राइट? यू स्टिल फील सो कनेक्टेड. कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है. इट्स बियॉन्ड द फिजिकल प्लेन, मतलब इट्स बियॉन्ड द ह्यूमन बॉडी. जो कनेक्शन जो उसमें दिखाया मूवी में, एंड व्हाट आई फेल्ट फॉर माय डॉग आल्सो, आई फेल्ट अ सोलमेट कनेक्शन. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, सोलमेट्स जो होते हैं हमारे सोल ट्राइब के members होते हैं. So it can be your dog, it can be your sibling, it can be your teacher, it can be your partner. So my doggy was my soul. So that's the reason. हाँ, maybe because right now आपने बहुत सारे clues दिए हैं based on tarot card reading and your third eye. So maybe we can cover up a second podcast on that. 100%. Yeah. Getting back on this, who are your top 3 inspirations, like role models and maybe उनके favorite quotations या फिर favorite lines of yours? Oh my God, that's a very tricky question. So मेरा like I would say right now, पहले ओपरा विनफ्री थी. लाइक जब भी मेरे को ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे बहुत सही लगती है वो बंदी, बहुत सही है, ठीक है, ओपरा विनफ्री. बट दीस डेज आई एम like madly in love with Diljit Dosanjh, क्योंकि earlier it was just the stardom and he's a singer and I actually liked him. मैं मिली भी हूँ 2-3 बार उनसे. But now he's gone to some next level, like spirituality wise. तो मैं बहुत अलग level पे connect कर रही हूँ with Diljit, and when I see his videos also I feel like I am winning. When he's performing at a concert and everybody's applauding, like I am winning. I felt some weird connection with him and I even cry watching his reels. So अभी इस time पे मेरे लिए वही role model है, that what he's doing. And last 3 years में he's done that. And उसका if you hear his podcast, he says that yoga की वजह से हुआ है yoga, right? So yeah, so something is magical about him. And मैं बहुत ज़्यादा connected feel करती हूँ. And हाँ, we talking about quote, वो बोलते हैं राइट कि एक ओंकार, राइट, कि वन गॉड. कैसे सेल्फ लव में भी मैं एग्जैक्टली यही सिखाती हूँ, फील करती हूँ, वननेस, राइट, दैट आई फील लव फॉर एवरीवन. तो मेरे को हर किसी में मैं ही दिखती हूँ, जो एग्जैक्टली दिलजीत ने पॉडकास्ट में बोला था. मेरे को लिटरली लगता है आई एम दिस एंट, आई एम दिस डॉग, लाइक मैं ही हूँ हर किसी में, मैं एग्जैक्टली व्हाट ही वाज सेइंग. तो एंड दैट इज हाउ आई फील लव फॉर एवरीवन, बिकॉज आई फील दैट फॉर माई सेल्फ, अनकंडीशनल लव. So that's why I'm able to give it to everyone, right? I don't even kill an ant. मैं उसकी भी जान बचा रही होती हूँ कि वो बच जाए किसी तरह, right? So yes, and talking about quotes जो मैं बोल रही थी, it's my favorite quote. ये मैंने मूवी में सुना था, Bruce Almighty, where वो उसमें God आते हैं, वो बोलते हैं कि be the miracle that you want to see. Okay. And that was life changing for me. Like हम पूरे टाइम बोलते रहते हैं हमें मिरेकल चाहिए, हमें मैजिक चाहिए, हमें ये कुछ हो जाए, भगवान ऊपर से ये कर दे वो कर दे. बी दैट. That's true. That's really true. And उसी अगर एनर्जी से हम लोग जीना शुरू कर दे तो अल्टीमेटली वो चीजें हम अट्रैक्ट भी करने लग जाते हैं. Exactly. And इससे इनफैक्ट एक मिलता जुलता कोड एक और भी है, that there are only 2 ways to live. Either everything is a miracle or nothing is. Okay, that's a deep one. So last question of this rapid fire round is like, as you mentioned about the life which you are living right now and the comparison वाला भी, तो let's take your current situation and आपके दिमाग में what are the 3 like top 3 things, materialistic goals which you actually want to fulfill only for yourself, not for your let's assume not for your family, not for your partner, not for anybody, just for yourself. Okay, एक तो पूरी दुनिया को पता है, जो मेरे को जानते हैं, I want to own a Ferrari. Okay, which version? It started with that. So मतलब मैंने लिखा हुआ है, जो 458 इटालिया थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी. So there's one more, हाँ, स्पाइडर वाली. तो yeah, that is the goal. वो हमेशा से रहा है ever since I was 19 years old. And which color? Red. Okay, perfect.
नंबर प्लेट भी 1111 वो भी फिक्स्ड है. Okay. So this is the first. Second one? Yeah. Second is I would actually I want to live in a mansion. I Okay. know it's huge and it's a big deal to say that, but I don't care. Like I want to. मतलब Any जो specific place? डिजायर अगर तुम्हारे अंदर आता है उसका बहुत बेसिक फंडा होता है. इट वांट्स टू हैपन थ्रू यू. तो अगर मेरे अंदर डिजायर आ गया कि मेरे को मैंशन में रहना है तो वो बेचारा मेरे थ्रू होना चाहता है डिजायर तो उसको होने दो. हाँ, आई correct. डोंट स्टॉप एनी डिजायर Correct. बिकॉज वो मेरे अंदर आया तो मतलब उसको पता है कि मैं केपेबल हूँ. तुम्हारे अंदर नहीं आया, किसी और के अंदर नहीं आया, किसी और को रेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए. मतलब मेरे थ्रू होना चाहती है, मतलब उस डिजायर को पता है इट्स पॉसिबल थ्रू मी, सो करो. That's true. And the third one? थर्ड वन इज थर्ड वन मटीरियल. Only for yourself. ओनली फॉर माई सेल्फ. ओके. मतलब मटेरियल मेरे को वही लाइक पता नहीं, मैं थोड़ी मटेरियल कम हो चुकी हूँ लाइफ में. मेरा दो मेन यही है, हाउस एंड मेरी जो लाल फरारी है. बस ये दो मिल जाए मेरे को. बाकी ऑफ कोर्स having a private jet for yourself wouldn't hurt, so might be that. Okay. So मतलब वो if you're dreaming big सब मतलब I would want at least ये दोनों तो चाहिए मुझे. फरारियन ये तो मेरे दिमाग में है ही, बट जब वो अचीव कर लोगे फिर और आ जाएंगे. definitely. Right. So yes. Okay. And your top 3 dream destinations where Dream you destination. travel? Yeah. One is of course Paris. Okay. Eiffel Tower, yes. Second is I wanna go to like to see the northern lights, जो aurora lights होती हैं नॉर्वे में. हाँ. And Green one. हाँ, ग्रीन वाली aurora lights जो होती हैं. हाँ. Yes. Okay. And the last one is dream destination. Like there are so many to be honest, but I think let's see. मेरे को सब इतने अचीवेबल लग रहे हैं ना तो मेरे को समझ नहीं आ रहा. मतलब ये तो है जो मैं बहुत, ऑफ कोर्स लंदन है. मेरे को न्यूयॉर्क जाना है, टाइम स्क्वायर में मेरे को जाना है. सो यस दैट यू कैन काउंट. जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ दिस ईयर, आई वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन लंदन. Perfect. So definitely that will be manifested. So that was the overall rapid fire round. And any last advice which you would like to give to our audience, because बहुत कुछ हमने सीखा तो है self love के बारे में, but definitely this is like a lifelong process. This is a never ending process, and it's like an infinity loop, as you mentioned, कि self love, personal growth and so on. But any last life advice which you would like to give to our audience? मेरे दिमाग में literally again intuitive एक sentence आया when you asked this question, and that is love yourself and the world will love you. Perfect. That's absolutely perfect. इससे ज़्यादा apt कुछ नहीं हो सकता. Love yourself and the world will love you. That's true. And that was the podcast. Thank you so much, Shruti ma'am, for being on our podcast show. Definitely हम लोग part 2 में with respect to intuition, with respect to third eye and even tarot card reading के बारे में भी discuss करेंगे. But for that, that was the overall thing. And even अगर इस podcast में भी अगर audience के कुछ recommendations है या फिर जो कुछ भी है, we'll discuss about that as well. And once again, thank you so much. Thank you so much. I actually genuinely enjoyed, and specifically the rapid fire जो twist in the podcast था. So thank you so much for that, and thank you for the work that you're doing. And God bless you. And I had an amazing time. So congratulations, and I hope the viewers enjoyed too. Yeah, thank you so much. Thank you. Bye bye. So here we are. I hope that you have got immense value and wisdom from this particular episode on self-love. And मैं आशा करता हूँ कि आपको clarity मिल चुकी होगी कि कौन से ऐसे practices हैं जो आपको आज से ही 110% अपनी life में implement करने हैं और consistently उनको follow करना है, so as to be on the path of self-love and to achieve all the goals which you have set for yourself. एंड साथ ही साथ आपको समझ में आया होगा कि कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं. एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट बिफोर यू लीव दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, मेक श्योर दैट यू चेक आउट ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ श्रुति मैम विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. और साथ ही साथ आपके जो भी टेकअवेज हैं, डू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.